तो आप लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छा कर रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। जिन्होंने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। ठीक है, तो आज जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है। आज मैं ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग करने वाली हूँ, मैं पहली बार कर रही हूँ। ठीक है, तो आज पूरे 12 ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग करने वाली हूँ, 12 राशियों की रीडिंग होने वाली है। जो टॉपिक होगा वो है जो बाकी का महीना आप लोगों के लिए कैसे होने वाला है, उसके बारे में रीडिंग होने वाली है। आपको क्या कंसंट्रेट करना चाहिए, जो आता है वो देखेंगे। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप अपना रीडिंग देख लीजिए अपने साइन का। ठीक है, तो पहले हम शुरू करने वाले हैं मेष राशि लोगों से, यानी कि एरीज साइन वाले लोगों से, यानी कि आप जो फायर साइन हो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्या होने वाला है बाकी का महीना, बाकी का सितंबर महीना आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है, देखते हैं आप लोगों को क्या क्या कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, देखते हैं। ठीक है, तो पहले मेष राशि लोगों के लिए, एरीज साइन लोगों के लिए क्या है, देखते हैं बाकी का महीना, बाकी का सितंबर महीना कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए, देखते हैं। एरीज, मैं एक और बार शफल कर लेता हूँ, प्लीज़ बेयर विथ मी। ठीक है, एरीज लोगों के लिए कैसे रहने वाला है, मेष राशि लोगों के लिए। तो आपके लिए कार्ड मिल गया है, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है जो मेन मैसेज है। डिसिप्लिन, ठीक है, आई कैन एकम्प्लिश वॉट आई सेट माई माइंड टू। तो जो बाकी के दिन है सितंबर महीने में, आप लोगों को डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। तो अगर आपको कुछ भी करना है तो डिसिप्लिन चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग ने, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बोल रही हूँ यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ाई करनी है, एक एग्ज़ाम देना है, तो सुबह अगर आपको उठना है तो एक टाइम रखिए, एक गोल्स लिखिए कि आपको क्या करना है, कब करना है, कितना चैप्टर्स पढ़ना है, या फिर अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको क्या खाना चाहिए, आपको कब एक्सरसाइज करना चाहिए। एक दिन एक्सरसाइज कर लिया, फिर 2-3 हफ्तों तक नहीं किया, वो एक जो है ना, उसको छोड़िए। डिसिप्लिन, अगर आपको कुछ भी आपके लाइफ में आपको अचीव करना है तो डिसिप्लिन आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, और कंटिन्यूसली करना है। एक चीज़ थोड़े टाइम के लिए कर लिया, फिर आपको लग रहा है कि ठीक नहीं हो रहा, फिर वो छोड़ दिया, फिर अलग कर लिया, वो नहीं चलेगा यहाँ पे। अगर आपको कुछ अचीव करना है अपने लाइफ में, तो बाकी के जो भी सितंबर, मुझे लगता है कि सितंबर का महीना ही नहीं, बाकी के जो सितंबर के दिन हैं वो ही नहीं, आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन लेके आने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेन मैसेज है आप लोगों के लिए ये। ठीक है, टैरो कार्ड से क्या है आप लोगों के लिए, देखते हैं बाकी का महीना कैसे रहने वाला है आप लोगों के लिए। बाकी का सितंबर का महीना मेष राशि लोगों के लिए कैसे रहने वाला है, देखते हैं आपको टैरो कार्ड से क्या मिलता है। ठीक है, ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए, एक मिनट, चलो। तो यहाँ पे आया है जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मुझे लगता है कि आप हमेशा एक जल्दबाजी में रहते हो, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की तरह। आपको सारी चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए, आपको पेशेंस नहीं है, आपको लग रहा है। देखिए, नाइट ऑफ सॉर्ड्स बहुत जैसे लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे, स्पीड, बहुत जल्दी चीज़ें चाहिए। तो ये एक बात याद रखिए कि डिसिप्लिन के बिना आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात यहाँ पे आ रही है, तो ये बहुत आप लोगों को देखना, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो इट्स टाइम कि आप डिसिप्लिन अपने लाइफ में लेके आइए। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ कहीं पे भी जस्टिस नहीं मिला आप लोगों को, वो मिलेगा, वो ज़रूर मिलेगा, वो बैलेंस। मुझे तो यहाँ पे देखिए, ये स्केल्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे ये स्केल्स है, तो आपके लाइफ में बैलेंस चाहिए आप लोगों को, राइट। अगर बैलेंस चाहिए आपको अपने लाइफ में, तो डिसिप्लिन लेके आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे वही है मेन मैसेज आपको यहाँ पे जो लर्न करना है, आपको जिसके लिए आपको वर्क करना है वो है डिसिप्लिन। यानी कि जब हम स्कूल जाते हैं तब हम करेक्ट टाइम पे वहाँ पे हमें पहुँचना पड़ता है, लेकिन अगर हम करेक्ट टाइम पे वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे तो क्या होगा, अटेंडेंस नहीं मिलेगा। तो चीज़ें वैसे होती है, कभी कभी हमें डिसिप्लिन चाहिए अपने लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि आप लोग ऐसे हो, कभी आपका सोने का टाइम अलग होगा, उठने का जागने का टाइम कुछ अलग होगा, कोई एक डिसिप्लिन नहीं है। अगर कुछ भी चाहिए तो लाइफ में, अगर बैलेंस चाहिए तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सोचते हो कि आपको ये पाना है, वो पाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं हो। तब जब डिसिप्लिन नहीं होता है लाइफ में, तब बैलेंस भी नहीं होता लाइफ में, और चीज़ें हम जैसे चाहते हैं वैसा नहीं होता है। तो आपको इसमें वर्क करना है। तो यहाँ पे आपके लिए मेन मैसेज है, आपको जो आप चाहते हो, जो भी आपका कर्मा है, अगर आप अच्छा बोओगे तो आपका अच्छा मिलेगा। तो ठीक है, तो ये बात यहाँ पे याद रखिए, जब आप कुछ अच्छा करोगे, यहाँ पे मुझे ये दो कार्ड्स वही लग रहे हैं। तो
यहाँ पे आप हो नाइट ऑफ सॉर्ड्स, मुझे लग रहा है, जो आगे जाने की तेज़ में है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन चाहिए आप लोगों को। अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, आप सिर्फ सोचिए मत, काम कीजिए, ठीक है, तब आपकी लाइफ में वो बैलेंस भी आएगा। आपको वो जो आप अच्छा कर रहे हो, जितना आप दोगे अपने 100% दोगे तो आपको 100% वापस मिलेगा, वरना वो नहीं। तो आप देखिए कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो डिसिप्लिन, आप कहाँ पे वर्क नहीं कर रहे हो, क्यों चीज़ें आपके जैसे प्लान आप जैसे कर रहे हो वैसा क्यों नहीं हो रहा है। उसमें एक एक पेज जर्नल कीजिए कि क्या वर्क करना चाहिए, कहाँ पे डिसिप्लिन लेके आना है, उसके बारे में सोचिए और लिखिए। और ये मैसेज आपको यही कह रहा है, वो करने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है, मेष राशि लोगों को। अगला जो महीना है, बाकी का महीना है, उसको यूटिलाइज़ कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। तो देखिए आपके लिए एडवाइस यहाँ पे है बटरफ्लाइज। ओके, whenever you see a butterfly flutter through the grass, it is to remind you of the love of those you have passed. Oh my God! तो शायद आपके पास आपके ancestors हैं, जो भी आपके loved ones हैं, जो चले गए हैं इस दुनिया से, वो बटरफ्लाइज के रूप में आते हैं और आपको वहाँ पे आपको ये रुक नहीं रहा है, सॉरी ये मैं ऐसे ही रख रही हूँ, ठीक है। तो वो लोग आपको मैसेजेस देते हैं और वो लोग आपको, मुझे लगता है कि आपको मोटिवेट भी करते हैं ये। तो अगर आप बटरफ्लाई देख रहे हो तो शायद अगर आप किसी से कनेक्टेड थे, जो अभी गुजर गए हैं, वो है, उनकी आत्मा है, ये वो बोल रहे हैं फेरीज। तो मुझे लगता है, और यहाँ पे बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात कर रहा है। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्म होना है, अगर आपको अपने लाइफ में कुछ करना है, तो डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये बाकी का सितंबर महीना ही नहीं, आपके लाइफ में ऑल टुगेदर आप लोगों को डिसिप्लिन लेके आने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये है मेष राशि लोगों के लिए। तो अब मैं शुरू करने वाली हूँ वृषभ राशि लोगों के लिए, यानी कि टेरस साइन के लोगों के लिए क्या होने वाला है अगला सितंबर का, बाकी का महीना कैसे रहने वाला है वृषभ राशि लोगों के लिए। देखते हैं टेरस, तो आप लोगों के लिए क्या है, मेन मैसेज देखते हैं। मैं शफल कर लेती हूँ, प्लीज़ बेयर विथ मी। तो कैसे रहने वाला है टेरस लोगों के लिए, देखते हैं। वेट अ सेकेंड, एक और टाइम, चलो मिल गया आपके लिए कार्ड। सो ऋषभ लोगों के लिए क्या है, जजमेंट। ओके, जजमेंट। आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। ओके, तो ये बात याद रखिए। तो जब ये अब अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर कोई भी सिचुएशन में हो, तो कभी कभी हमें दूसरे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि एक कॉइन को दो फेसेस होते हैं, राइट। हर चीज़ का एक दो पहलू होता है। तो कभी कभी सिर्फ हम अपना साइड देखते हैं, दूसरे लोगों का साइड नहीं देखते हैं। कभी कभी हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं लोगों को। तो आप लोगों को इसमें थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। जब आप किसी को जज कर रहे हो, किसी के बारे में पहले ही एक जजमेंट बना रहे हो, तो उसके बारे में सोचो कि उन्होंने क्या क्या लाइफ में किया है, क्या सहा है, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी को वैल्यू करते हो, तो देखिए कि वो अपने लाइफ में कैसे आए हैं, क्या है उनका, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। रिलेशनशिप में भी है तो आप दूसरे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। और कभी अगर आपको लग रहा है कि दूसरे लोग अगर आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपको अपने लिए स्टैंड भी करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट जज अ कवर, बुक बाय अ कवर, राइट। ओके, हाँ, तो जज मत कीजिए, बेकार में जज मत कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, हम सोशल मीडिया खोलते हैं और जज करने लगते हैं लोगों को जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। तो ऐसा मत कीजिए, ये आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको ये जानने की भी ज़रूरत है, दूसरे लोग भी अपने लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, आपके जैसे दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम्स होते हैं अपने लाइफ में, उनका लाइफ भी ईजी नहीं है। तो वहाँ पे ये जो है ना, ये एक जजमेंट है, उसको थोड़ा बहुत अवॉइड कीजिए। कॉन्स्टेंटली आप शायद जज कर रहे हो किसी को अपने लाइफ में, तो जज मत कीजिए, उनका पर्सपेक्टिव भी देखिए, उनके शूज़ में जाके देखिए, उनके जूतों में भी जाके देखिए कि क्या है, मतलब उनके वो लोग जहाँ पे खड़े हैं उनका क्या चल रहा है, वो भी देखिए, सोचिए। उसके बाद एक बात बताइए, जज कीजिए उन लोगों को, ठीक है। वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, बाकी का महीना टेरस लोगों के लिए। तो बाकी क्या टैरो कार्ड से देखते हैं आप लोगों के लिए, तो उसमें वर्क कीजिए। अगर आप बेकार में किसी को जज कर रहे हैं, तो एक बार सोचिए कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है, उनके बारे में भी उनकी तरफ से भी सोचिए और फिर एक डिसीजन लीजिए, ठीक है। और आप लोगों के लिए क्या है, तो मैं शफल कर रही हूँ टैरो कार्ड्स, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है बाकी का सितंबर महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, देखते हैं। तो यहाँ पे जजमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत सोच समझ के चीज़ें, कभी कभी हमें सोच समझ के करनी चाहिए। तो ये बात बता रहा है।
आपका कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, आई एम सॉरी। तो देखते हैं। ओके, क्या कार्ड आया है? वाह, वर्ल्ड कार्ड आया है। सक्सेस अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप शायद, मुझे लग रहा है कि आपके अंदर एक सेल्फ ग्रोथ भी हो रहा है, क्योंकि आप इस पे वर्क कर रहे हो, यहाँ पे जजमेंट में वर्क कर रहे हो। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है कि हमें ऐसे जज नहीं करना चाहिए। आप अपना पर्सपेक्टिव बदल रहे हो लोगों के बारे में, और मुझे लग रहा है यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ साइकिल हो रहा है। चीज़ें अच्छी होने वाली है आप लोगों के लिए, मुझे लग रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड तो बहुत सक्सेस का कार्ड है। शायद आप लोग ट्रैवल करना चाहते तो उसके बारे में कुछ अच्छा न्यूज़ आने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे थोड़े लोगों के लिए, टेरस लोगों के लिए। क्या यार, ऐसे क्यों गिर रहा है? एक मिनट, एक और 2 कार्ड लिख रहे थे आप लोगों के लिए। क्या है टेरस लोगों के लिए? मेष राशि, सॉरी मेष नहीं, वृषभ राशि लोगों के लिए। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपका दिल टूटा था, इसीलिए शायद आप बहुत जज करते हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली, वो जो पैटर्न था, जो दिल टूटा था, वो सारी ख़त्म होने वाली है। और आप, मुझे लग रहा है कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जाने वाले हो, जहाँ पे आपको पता है कि आपको किसे जज करना है, कौन क्या है, आपकी बाउंड्रीज़ अच्छी है, ठीक है। और मुझे लग रहा है थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो आपका दिल इतना टूटा था कि आप ऐसे बन गए हो कि आपको पता नहीं कि आपको किसे ट्रस्ट करना चाहिए, किसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए आपने एक बाउंड्री बना दी है अपने पार, जहाँ पे आप किसी को घुसने ही नहीं दे रहे हो। तो मुझे लग रहा है उसमें थोड़ा आप चेंज करोगे, अपना पर्सपेक्टिव बदलोगे, मुझे लग रहा है बाकी के, या फिर आपको उसमें पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। आपको सब लोगों को एक ही नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये चेंजेस होने वाले। कभी कभी एक इंसान ने आपका दिल तोड़ा, इसका मतलब ये ही नहीं कि सारे लोग एक जैसे हैं, तो जज मत कीजिए, ठीक है। और जब आप वो जजमेंट छोड़ देंगे, आपको अपने लाइफ में सक्सेस मिलेगा। तो आप बहुत ही ज़्यादा हार्श हो रहे हो, या हो सकता है या फिर आप अपने आप से हार्श हो रहे हो, तो उसको छोड़िए। अपने आप को जज मत कीजिए कि आपने ये क्यों हासिल नहीं किया, क्यों मैंने वो डिसीजन नहीं लिया, इसलिए मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है। तो अपने आप को भी जज मत कीजिए, उससे आगे बढ़िए, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अच्छी एनर्जी है, लेकिन कभी कभी हम एक ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं जहाँ पे हम बहुत रूड हो जाते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो थोड़ा बहुत जज मत कीजिए लोगों को। आपके लिए मेन एनर्जी वही है, जज मत कीजिए दूसरे लोगों को, उनके चैलेंजेस, उनके लाइफ के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो जज मत कीजिए। और यस, शायद थोड़े लोग होंगे और आपके पास्ट लाइफ, पास्ट में जो हुआ था उसके बेसिस पे आप दूसरे लोगों को जज मत कीजिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो शायद ये आपके लिए एक सीख हो सकती है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा अपने लाइफ में, ऐसा लग रहा है मुझे आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उस पर आप ख्याल रखिए। बाकी का महीना है, आप किसी का दिल मत तोड़िए। शायद ऐसा हो सकता है कि आपके वर्ड्स से दूसरे लोगों का दिल टूट जाए, क्योंकि आपने अपने लाइफ में सहा, इसलिए आपको लगता है कि सब लोग ऐसे हैं। तो कभी कभी जब आप बातें करते हो तो अच्छे से बातें कीजिए, सोच समझ के बातें कीजिए कि उनको कैसा लगेगा। कभी कभी हमें वो भी देखने की ज़रूरत होती है। और जब आप और मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, तो जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है, वो तो श्योर है। और आपको बहुत सारे लोग अपना पावर वापस लेने वाले हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है। थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग को पता है कि आपको किसके साथ जाना है, क्या करना है अपने लाइफ में। ये हार्ट ब्रेक के बाद आपको पता है कि आपको क्या करना है अपने लाइफ में। आप इस हार्ट ब्रेक से आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है। तो आपके लिए यस, रेनबोज यहाँ पे आया है। इन आर forest no trees debate, rainbows stand with love and not hate. oh god yes, look at that. तो वही, हमें हेट नहीं चाहिए, हमें हर चीज़ों को प्यार से देखने की ज़रूरत है अपने लाइफ में। कभी कभी होता है सिचुएशंस जब कोई इंसान ने हमारा दिल तोड़ दिया होता है, लेकिन उसके बेसिस में हम दूसरे लोगों को जज ना करें, ठीक है। आप शायद बहुत कॉन्स्टेंटली जज कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में एक फेज़ था जो बहुत ही ख़राब हुआ था आपके साथ, उसके बेसिस में आप अपने पास्ट को पीछे छोड़िए और उसके बेसिस में दूसरे लोगों को जज मत कीजिए। तो यहाँ पे ये मेन मैसेज आया है आप लोगों के लिए। लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, जो भी आप कर रहे हो आपको अच्छा ही मिलने वाला है। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, तो बस ये एक चीज़ जो है वो चेंज कीजिए अपने लाइफ में। यहाँ पे वो आया है वृषभ राशि लोगों के लिए। तो अगला जो है साइन है जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि लोगों के लिए क्या है देखते हैं। तो मिथुन राशि लोगों के लिए क्या है देखते हैं। ओके, तो मिथुन राशि लोगों के लिए शफलिंग, वेट सेकेंड। ओके,
आप लोगों के लिए क्या है मेन मैसेज देखते हैं। बाकी का सितंबर महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है मिथुन राशि लोगों के लिए देखते हैं। ओके, डाउट। तो आप किसी चीज़ को तो आपको अपना डाउट रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आई रिलीज़ द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। कभी कभी क्या होता है लाइफ में, कभी कभी चीज़ें हमें पता नहीं होती कि क्या होने वाला है आगे, कैसे होने वाला है। हम अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं और कभी कभी हम बहुत ज़्यादा अजीब फील करते हैं क्योंकि हमें डाउट होता है कि अगर मैं ये करूँगा या नहीं करूँगी तो क्या सक्सेस होगा। आपको इंडिसिशन हो रहा है आपकी लाइफ में, आपको कहाँ जाना है आपको पता नहीं चल रहा है, बहुत डाउट कर रहे हो अपने आप को। तो वो जो डाउट है उसको रिलीज़ कीजिए, अपने अंदर जाइए, अपने इंट्यूशन से पूछिए कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए अपने लाइफ में। और एक बात याद रखिए, हमें सारी चीज़ों का आंसर्स कभी नहीं मिलता है, ठीक है। कभी कभी चीज़ें अगर हमें पता नहीं है तो ही अच्छा है, क्योंकि कभी कभी सरप्राइजेस भी अच्छे होते हैं। हमेशा सरप्राइज बैड नहीं होते हैं, बहुत गुड सरप्राइजेस भी होते हैं लाइफ में। तो आपसे आपके एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि ये जो बाकी का महीना है, आप डाउट मत कीजिए अपने कैपेबिलिटीज़ पे। जिस पे आप काम कर रहे हो उस पर काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आपका जो स्किल है उस पर वर्क कीजिए और क्या होगा कब होगा उसको जानने की कोशिश मत कीजिए। आउटकम के बारे में मत सोचिए, अपना वर्क करते जाइए। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मिथुन राशि लोगों के लिए। बाकी के जो सितंबर महीने में उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो कोई शायद आपको आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो वाइस इंसान हो सकता है जो आपको कोई एडवाइस दे। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई इंसान है आपको अच्छा एडवाइस दे रहा है तो वो एडवाइस ले लीजिए। तो यहाँ पे ये भी आया है, ठीक है। या फिर आप ऐसे पर्सन हो जो कुछ करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, तो वो एक्शन लीजिए। और यहाँ पे देखिए क्लैरिटी आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, मुझे लग रहा है कि कोई तो पर्सन आपको क्लैरिटी देने वाला है, कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स यानी कि कोई फायर साइन आपको कोई क्लैरिटी देना चाहता है। या फिर आप वेट कर रहे हो इस फायर साइन का आपकी ज़िंदगी में, आप डाउट कर रहे थे कि ये आपके लिए अच्छा है या नहीं है, तो शायद आपको उसमें क्लैरिटी मिल रही है, आपको आंसर्स मिल रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स क्लियर आंसर देने वाला, आपका अंडरस्टैंडिंग आने वाली है, आपका डाउट रिलीज होने वाला है। डोंट वरी गाइस, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। तो ये बात है, आप बहुत डाउट कर रहे थे किसी चीज़ को लेके, आपको पता नहीं था कि क्या होने वाला है, शायद इस पर्सन के साथ क्या होने वाला है आपको पता नहीं था। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, या फिर फायर साइन हो सकता है, कोई इंसान जो आपसे बड़ा है, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको इस इंसान से जो आंसर्स चाहिए वो मिलेंगे और वो आपको बहुत खुश होने वाला है। तो कुछ तो आंसर्स मिल रहे हैं, किसी को कुछ आंसर्स मिल रहे हैं, कोई यस आंसर मिल रहा है, कुछ क्लैरिटी मिल रही है किसी इंसान से आपको, और वो आपको बहुत खुश रखने वाला है, आप अपने फैमिली में बहुत खुश रहने वाले हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने करियर में कुछ आंसर्स चाहिए थे, वो मिल रहे हैं। कुछ तो अंडरस्टैंडिंग आ रही है जो आपको बहुत खुश रखने वाला, बहुत खुश रहने वाले हो इस आंसर्स की, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ। और आपका जो डाउट है, जो मैं बोल रही थी आपको सब जानने की ज़रूरत नहीं है, फाइनली आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे, ओके। तो जो डाउट था वो ख़त्म होने वाला है गाइस। वाओ, ब्यूटीफुल। शायद वो कम्युनिकेशन आ रहा है आप लोगों के लिए। तो फाइनली आप वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाने वाले हो, जहाँ पे बहुत खुश रहने वाले हो। आप बहुत डाउट फील कर रहे हो अभी, डोंट वरी, वो आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए, देखते हैं। बी स्ट्रॉन्ग गाइज, when trouble seems to be brewing near, your inner strength will keep you clear। तो एक और बात यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपका एडवाइस है, तो ये जो भी डाउट है वो सारे जाएंगे, आपको आंसर्स मिलेगा। आपको इस पर्सन से, ये जो फायर साइन है उससे क्लैरिटी भी मिलने वाली है किसी चीज़ को लेके, और वो आपको बहुत खुश रखने वाला है। या फिर अगर आपके वर्क में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो अभी एक ही आपको स्ट्रांग रहना है, आपको अपने इनर स्ट्रेंथ पे भरोसा रखना है। आपको ये भरोसा रखना है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन हो, और आपको जो इंट्यूशन है वो भी स्ट्रांग है, तो आपको आंसर्स अपने इंट्यूशन थ्रू भी मिल सकते हैं। सो डोंट वरी, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है, और वो आपको खुश रखेगा। तो ये बाकी के सितंबर के महीने में आपको क्लैरिटी मिलेंगी एंड आप खुश रहने वाले हो। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दोनों कार्ड अच्छे आए हैं यार। तो आई फील वो डाउट सब जाने वाला है आपकी लाइफ से, ठीक है। ये था मिथुन राशि लोगों के लिए। अगला चलो हम करने वाले हैं कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि लोगों के लिए। देखते हैं कि कैसे रहने वाला है आपका बाकी का महीना कर्क राशि वालों के लिए, ठीक है। देखते हैं कि आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है बाकी का सितंबर का महीना आप लोगों के लिए। ओके वेट, ये नहीं चाहिए।
ओके, ग्रैटिट्यूड। ओके, तो आप लोगों को थैंक्स बोलने की ज़रूरत है अपने एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को। ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटी दैट इट प्रेजेंट्स। कभी कभी क्या होता है, हम अपने लाइफ में वही चीज़ देखते हैं जो हमें नहीं मिला है, हम वो चीज़ों को देखते ही नहीं जो हमारे लाइफ में है, ऑलरेडी है। शायद हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरे लोग सपना देख के चलते हैं, राइट, उनको चाहिए चाहिए सोच के चलते हैं, और हमारे पास वो ऑलरेडी है, लेकिन हम कभी भी उसके लिए थैंक्स देते ही नहीं है भगवान को। तो आप जब सुबह उठते हो तो एक बात याद रखिए कि ये जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली है, जो भी सक्सेस आपको अभी तक अपने लाइफ में मिला है, उसके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड दें, उनको बोलिए थैंक्स भगवान, थैंक्स मुझे ये सब देने के लिए, तभी आपको अपने लाइफ में और आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो ये बात यहाँ पे है। मुझे लग रहा है कि आप शायद कभी कभी ग्रैटिट्यूड नहीं देते हो, कभी कभी आप वैल्यू नहीं करते हो जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी फैमिली में जो लव है उसको वैल्यू नहीं कर पाते हैं, दूसरी चीज़ों को देखते रहते हैं, दूसरे लोगों की जर्नी को देखते रहते हैं, और आपके पास जो है वो हम कभी वैल्यू ही नहीं कर पाते। तो ये बात आपको छोड़नी है, आपको आपके पास जो है उसको भी वैल्यू देना है, उसके लिए थैंक्स बोलना है, तभी आप अपने लाइफ में और अट्रैक्ट कर पाओगे। और चीज़ें आपके पास तभी आएंगी जब आप जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए आप थैंकफुल होंगे तभी। तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो शायद आप उतना ज़्यादा कभी कभी मेरे पास ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है सोचते रहते हो, क्योंकि दूसरे लोगों के देखते हो, और आप कभी भी ये नहीं देखते हो कि आपके पास क्या सारी चीज़ें हैं, क्या क्या खुशी आपके पास है, क्या क्या खुशी आपको मिली है, तो आप वो नहीं देखते हो। तो एंजल्स बोल रहे हैं कि कभी कभी वो भी देखना इम्पॉर्टेंट होता है, और थैंक्स बोलना भी इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप और अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये होगी आपकी मेन एनर्जी। तो ये बात याद रखें कर्क राशि लोग, कैंसर वाले राशि लोग। और जब भी कभी कभी हम होता है कि हम एक सक्सेस, हमने कुछ गोल सोचा होता है, हम पहुंच जाते हैं उस गोल में, फिर जब हम उस गोल में पहुंच जाते हैं हम आगे की सोचते हैं, हम कभी भी उसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं, उसके बारे में अच्छा नहीं फील करते, उसके लिए थैंक्स नहीं बोलते। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जब वो कुछ हासिल करते हो तब थैंक्स बोलो। ओके, ये है कर्क राशि लोगों के लिए। वो शायद आपके फैमिली थ्रू हो, करियर में हो, कोई भी सिचुएशन में हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए टैरो कार्ड से क्या है देखते हैं। फॉर द रेस्ट ऑफ सितंबर क्या है, बाकी का सितंबर महीना आपके लिए कैसे होने वाला है देखते हैं। ओके, जो पहला कार्ड आया है वो है वाओ, आपके लिए अच्छी होम लाइफ है, स्टेबिलिटी है, आप सेलिब्रेशन कुछ करने वाले हो, शायद कोई सेलिब्रेशन हो, बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो सकता है आपके, बाकी का महीना शायद आपको कोई इनविटेशन मिले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 1111 आया, शायद आप 1111 बहुत देख रहे हो, शायद टिन फ्लेम एनर्जी भी है यहाँ पे, शायद आप उनसे भी कनेक्ट कर सकोगे, शायद ऐसा भी हो सकता है। कुछ तो सेलिब्रेशन होने वाला है, या फिर करियर में भी आपको कोई खुशी मिलने वाली है। तो जब आपको वो खुशी मिले तब ग्रैटिट्यूड देना भूलिएगा मत, ठीक है। और क्या आ रहा है, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, 1 मिनट हाँ गाइस। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है। 2 और कार्ड्स मैं ले लूँगी, वेट कीजिए। फॉर कैंसर साइन, कर्क राशि लोगों के लिए बाकी का सितंबर महीना कैसे रहने वाला है। तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, बस थैंक्स कीजिए एंजल्स को। ओके, यहाँ पे आपके लिए आया है स्ट्रेंथ और क्वीन ऑफ कप्स। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल हो यार, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल हो। यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी का साइन आया है। आप हमेशा, आपके पास हमेशा जो आप चाहते हो ना, मुझे लग रहा है कि आपको मिलेगा। तो जो भी आप सोच रहे हो, जो भी चीज़ें आपने बहुत सहा है अपने लाइफ में, बहुत पेशेंस से सहा है, आप बहुत पेशेंट पीपल हो, मुझे लग रहा है आपने बहुत सहा है, और वो जो भी आपके लाइफ में हुआ है उसने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है, ठीक है। तो याद रखें, जब आप कुछ चीज़ों से गुजर रहे थे अपने लाइफ में, तब आपके एंजल्स ने आपका साथ दिया था। तो उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए, उनको थैंक्स बोलिए, और याद रखिए कि आपने इतने सारे चैलेंजेस को पार किया, आप आगे भी आराम से पार कर लोगे, ठीक है।
तो ये याद रखिए कि आपके पास वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, आप क्वीन ऑफ कप्स की तरह रहोगे, आप खुश रहोगे, आप अपने फैमिली को बैलेंस कर पाओगे, आप बहुत ही फैमिली पर्सन हो, राइट। तो आप अपनी फैमिली को बैलेंस कर पाओगे आराम से, अपनी आपकी होम लाइफ भी अच्छी जाने वाली है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले हैं, और जो भी है आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कर सकते हो, आप में बहुत ज़्यादा ताकत है, आप दूसरे लोगों को गाइडेंस देते हो, मुझे लग रहा है कि। और ये देखिए ये जो कलर आया है यहाँ पे दोनों ना, येलो कलर आया है, आप मेडिटेट भी करते हो, थोड़े लोग मुझे लग रहा है आप अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंस भी आने वाला है आप लोगों के में, मुझे वो भी लग रहा है। तो सही जा रहे हो, बस ग्रैटिट्यूड दीजिए मुझे लग रहा है जब आप ग्रैटिट्यूड देंगे तो आप और अट्रैक्ट करोगे, तो शायद आप थोड़े लोग वो नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ वो करें। और आपके लिए लास्ट एडवाइस क्या होगा देखते हैं बाकी का सितंबर महीने के लिए। यस ओके आपको तो ग्रीन फेरी मिली है, चीकी ग्रीन फेरी ऑन योर बिहाफ इज अपियरिंग हियर टू मेक यू लाफ। तो यस, आप कभी कभी हंसते नहीं हो, कभी कभी आप बहुत सीरियस बन जाते हो, लाइफ इतनी सीरियस नहीं है, ये बात याद रखिए, ग्रैटिट्यूड लीजिए, और कभी कभी लाइफ में छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, उस पर हंसना भी सीखिए, ठीक है। और आप बहुत करेजियस वुमन या मैन जो भी है, आप बहुत करेजियस है, आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, और आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी होगी। बस कभी कभी होता है कि हम जो चाहते हैं हमें तब नहीं मिलता, जब वो टाइम पे नहीं आता है, राइट। कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ता है, आप लोगों के लिए भी मुझे लग रहा है कि आपको बहुत वर्क हार्ड करना पड़ता है, तो आपके पास वो करेज भी है, लेकिन हंसना भी ज़रूरी है लाइफ में। कभी कभी एक कॉमेडी सिनेमा भी देख लीजिए, हंस लीजिए, बेकार में हंस लीजिए, हंसने में क्या है, ठीक है। वो बोल रहे हैं ग्रीन फेरी, हंसिए, और तब आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी जाने वाली है, ठीक है। तो ये है मेरे कर्क राशि लोगों के लिए। तो देखते हैं अगला जो राशि है लियो यानी कि सिंह राशि, देखते हैं सिंह राशि लोगों के लिए क्या है बाकी का सितंबर महीना। देखते हैं सिंह राशि लोगों के लिए क्या है, तो सिंह राशि लोगों के लिए क्या है बाकी का सितंबर महीना, देखते हैं सिंह राशि लोगों के लिए क्या है। ओके आपके लिए जो कार्ड आया है वो है ट्रस्ट। ओके आप लोगों को यूनिवर्स पे भरोसा करने की ज़रूरत है, अपने आप पे भरोसा करने की ज़रूरत है। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली, और आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुन रहे हो, आप अपने अंदर की आवाज़ को, आपका अंदर की आवाज़ गूंज रहा है हाँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन आप फिर भी स्ट्रेस करोगे, अगर वो गलत हो गया तो, अगर वो ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, राइट। आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सोच रहे हो, तो वो मत कीजिए। अपनी अंदर की आवाज़ को सुनते जाइए, वो जो बोल रहा है वो सही है, जो आपकी अंदर की आवाज़ जो है ना अभी राइट नाउ, जो अगला जो ये बाकी का महीना आपको सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ सुननी है, अपने आप भगवान पर भरोसा रखना है, सारी चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिएगा, ठीक है। वही बोल रहा है, जस्ट अपने अंदर की आवाज़, आपके अंदर की आत्मा जो बोल रही है उस पर जाइए, उस पर भरोसा कीजिए। कभी कभी हमारे अंदर की आत्मा बोलती है, हमें अंदर से लगता है कि सब ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन बाहर हमें लगता है जब चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है तब हमें लगता है कि नहीं होगा, लेकिन जो आपका अंदर का दिल जो कह रहा है ना वही होगा। तो उस पर भरोसा रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, सब ठीक होगा, ठीक है। और क्या है आप लोगों के लिए, देखते हैं टैरो कार्ड से बाकी का सितंबर महीना कैसे रहने वाला है आप लोगों के लिए, देखते हैं। बस भरोसा कीजिए एक और बार। ओके आई एम सॉरी फिर से 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे किसी को मिला था 10 ऑफ कप्स टैरो साइन, या आपकी फैमिली लाइफ अच्छी होने वाली है, आप अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले, खुश रहने वाले, शायद आप पिकनिक में भी जाओ, शायद सेलिब्रेशन हो को छोटा सा, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है फैमिली लाइफ अच्छी होने वाली है, आप अच्छे से कॉन्वर्जेशंस भी अच्छी ही होने वाले हैं। और अगर आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस करें तो स्ट्रेस मत कीजिए, सब कुछ ठीक ही होगा, ये एंजल्स कह रहे हैं। और देखते हैं 2 और कार्ड देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है, सिंह राशि लोगों के लिए, लियो साइन लोगों के लिए क्या है, देखते हैं। ओके देखिए यहाँ पे इनडिसिशन का कार्ड आया है, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। वो ये जब आपको पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अब अपने अंदर की आवाज़ पे भरोसा करना है आप लोगों के लिए, इसलिए यहाँ पे ट्रस्ट कार्ड आया है। तो आप ज़्यादा सोचिए मत, जो आपका अंदर आपका जो दिल कह रहा है, आप जो गूंज रहा है उस पर भरोसा कीजिए और उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए, तब आप बहुत खुशी रहने वाले हो, क्योंकि 10 ऑफ
कप्स आया है, तो ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव होने वाली है। बाकी तो जो भी है इंडिसिशन वो आप बस, हाँ शायद वर्क रिलेटेड हो सकता है। ये देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, इसलिए आप फाइनली ये नहीं होगा ऐसा लग रहा है आप लोगों को, है ना। क्योंकि कभी कभी हम इतना हार्ड वर्क करते हैं, ये जो पर्सन है ऐसे ही देखो, इन्होंने इतना हार्ड वर्क किया और फिर ऐसे ही खड़े हैं कि क्या कब होगा, चीज़ें कब मैनिफेस्ट होगी, कब मुझे वो सुख मिलेगा, और कभी कभी हम भरोसा नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि टाइम लेता है। तो एक बात याद रखिए कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है, एक एक टाइम होता है। कभी कभी हम जल्दबाजी करें तो नहीं होगा, इसलिए हमें क्या करना है, हमें ट्रस्ट करना है भगवान पे। जो भी हमें सरेंडर करने की ज़रूरत है, हमें भगवान पे छोड़ देना चाहिए। आप अपने आउटकम के बारे में मत सोचिए, कुछ भी मत सोचिए राइट नाउ। आप सिर्फ अपने इंट्यूशन, अपने इनर गाइडेंस की बात सुनिए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, सब कुछ ठीक ही होगा। ये जो है, जो भी आप वेट कर रहे हो आपको मिलेगा, आपका हार्ड वर्क कुछ भी पे ऑफ होगा, ठीक है, डरिए मत। तो ये बात है सिंह राशि लोगों के लिए, आपको जो चाहिए आपको मिलेगा, आप खुश भी रहने वाले हो। बस अपने अंदर की आवाज़ पे भरोसा कीजिए, यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए। बहुत इजी नहीं है भरोसा करना, कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं भी उस दौर से जाती हूँ तो मुझे पता है। फिर भी मैं अपने आप को गैदर करके, थोड़ा वक्त लगता है, कभी कभी ऐसे 2 दिन आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, और मुझे लगता है कभी कभी इट्स ओके, हमें हमेशा हम पॉजिटिव तो फील नहीं कर सकते, हम इंसान हैं। तो 2 दिन अगर आपको ऐसे फील हो रहा है तो आप रिलैक्स कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, कोई काम मत कीजिए, जो आपको करना है कीजिए। तो मैं भी वैसे, आप अपने लिए भी टाइम ऑफ ले लीजिए, ठीक है, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए, तो ठीक है। और जो आपके लिए एडवाइस है वो क्या है, तो मुझे लग रहा है जो भी होगा ठीक ही होगा, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेस मत कीजिए, बस भगवान पे भरोसा कीजिए। ओके, यहाँ पे जो कार्ड आया है आपके लिए है लीड द वे। ओके, टेक द रेन्स टुडे, अदर्स विल फॉलो इफ़ यू लीड द वे। ओके, वाओ, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत कुछ बड़ा कर रहे हो यार, आप दूसरे लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हो, आप दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोगों की लाइफ अच्छी करने के बारे में सोच रहे हो। तो राइट नाउ आप एक प्रोसेस से जा रहे हो, जब आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, आप उसके बारे में बहुत सोच रहे हो कि आपको कैसे अपना इंट्यूशन ट्रस्ट करना है, आप वो सीख रहे हो। और मुझे लग रहा है कि आप आगे जाकर ये सारी चीज़ें दूसरे लोगों को पढ़ाने वाले हो। ये तो बहुत आगे के मैसेज जैसे लग रहे हैं मुझे कि यस, आप जो कर रहे हो, जिस पे वर्क कर रहे हो ना, ये आपका एक सोल लेसन है मुझे लग रहा है। तो आपको इस पर पढ़ना ही पड़ेगा, आपको ये पेशेंस, ये मुझे लग रहा है कि आप माहिर बनने वाले हो इसके बाद। आप बहुत पेशेंस, बहुत ही वेट कर सकते हो, आप स्ट्रेस नहीं करते हो। आप ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के माहौल में भी, जब भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तभी भी आप बहुत रिलैक्स्ड फील करोगे। तो मुझे लग रहा है आप उसका लेसन पढ़ रहे हो अभी राइट नाउ, और आगे जाके अपने लाइफ में आप दूसरे लोगों। तो देखते हैं कन्या राशि लोगों के लिए क्या है बाकी का महीना, यानी कि वर्गो साइन वाले लोगों के लिए क्या है बाकी का सितंबर महीना आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। देखते हैं आपके लिए क्या है मेन मैसेज। मैं शफल कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स से क्या है आप लोगों के लिए मेन मैसेज बाकी का सितंबर महीना आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, देखते हैं। ओके, यहाँ पे ऑनेस्टी मिली है मुझे। तो आप लोगों को ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, आपको अपने ड्रीम्स की तरफ जाने की ज़रूरत है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं पे आपकी सच्चाई बोलने की ज़रूरत है तो बोलिए, अपने आप को दबा के मत रखिए। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है और सिर्फ आप दूसरे लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में हो, तो आप लोगों को सच्चाई बोलने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो यस, कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो हमसे झूठ बोलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे एक्सपेक्ट करें, लेकिन हम हमेशा कि हमें हमेशा अपने आप से सच बोलना चाहिए, कभी अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने आप से झूठ बोलते हैं तब क्या होता है, तब हम कभी खुश नहीं रह पाते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दूसरे लोगों की एनर्जीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे लोगों के बिहेवियर को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, सिर्फ हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप में हो या फिर करियर में हो, आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। तो अगर आप कुछ ऐसा लग रहा है कि आप ऑनेस्ट नहीं हो अपने साथ, तो ये जो बाकी का महीना है सितंबर महीना मेरे कन्या राशि लोगों के लिए, ये इंपॉर्टेंट हो कि आप अपने फीलिंग्स के साथ ऑनेस्टी बनाए रखें, ठीक है। तो बाकी जो टैरो कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए क्या है, देखते हैं बाकी का जो सितंबर महीना है वर्गो लोगों के लिए, यानी कि कन्या राशि लोगों के लिए क्या होने वाला है।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो कोई ऑफ़र मिलने वाला है शायद आप लोगों के लिए, कोई जॉब ऑफर हो सकता है, कुछ नया कर सकते हो शायद आप लोग। हाँ, आप बहुत ट्राई कर रहे थे उसके लिए, और स्ट्रेंथ कार्ड आया है यहाँ पे देखिए। तो आप बहुत स्ट्रेस भी कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, मुझे लग रहा है राइट नाउ। तो शायद आपको आप शायद अपने करियर में खुश नहीं हो। तो अगर आप करियर में अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे को पैसे देगा इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, वगैरह वगैरह बोलते हैं ना, जो हम अपने आप से हमेशा झूठ बोलते रहते हैं कि हम यहाँ पे खुश हैं, लेकिन हम खुश नहीं होते हैं। तो ये जो अगला महीना है आपको उस पर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। और एक बात याद रखिए, आप बहुत करेजियस पीपल हो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड आया है। आप एक शेर एक लायन को, ठीक है, आप एक लायन को का गुस्सा आप रिड्यूस कर सकते हो, आप लायन को शांत कर सकते हो। तो आपके जो अंदर की आवाज़ जो आपको गूंज गूंज के कह रही है कि झूठ मत बोलो अपने आप से, यहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है, आपको अपने लाइफ में ये सिचुएशन आपके लिए अच्छा नहीं है, तो अगर आप वो गूंज गूंज के कह रहा है तो उसको सुनिए और आगे बढ़िए अपने लाइफ में, ठीक है। और स्ट्रेस मत कीजिए, जिस पे भी आप बिलीव कर रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। करेज रखिए। और यहाँ पे कोई ऑफ़र आपको आने वाला है, शायद लव में भी नया ऑफ़र हो सकता है, या फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ तो नया आने वाला है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। तो जिसके लिए भी आप ट्राई कर रहे हो, ट्राई करते रहो, ज़्यादा स्ट्रेस मत करो, आपके पास वो करेज है, वो स्ट्रेंथ है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल आया, देखिए आपके पास हमेशा वो लव रहेगा, आप बहुत ही गाइडेड पीपल हो, ठीक है। तो जिस पे आप वर्क कर रहे हो करते रहो, ऑनेस्ट रहो, बस यहाँ पे मेन है कि आप ऑनेस्ट रहो। बाकी का महीना जो भी है आप अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहोगे, तब आपको अपने लाइफ में सब कुछ मिलेगा, क्योंकि वो ऑफ़र मिलेगा। शायद करियर अगर आपको नया कुछ करना है तो वो उसमें भी आपको ऑफ़र मिल सकता है, अगर आप उसके लिए ट्राई कर रहे थे वो भी मिल सकता है। हाँ, आपने बहुत सहा है, आप बहुत करेजियस हो, और आप वो इनर बीस्ट को काम करके रख सकते हो, आपके इनर बीस्ट को भी आप काम करके रख सकते हो, मुझे वो भी लग रहा है, पता नहीं वैसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए क्या होगा एडवाइस, देखते हैं। ट्रैवल, ओके, ट्रैवल आ रहा है किसी लोगों के लिए। ऑफ ऑल द थिंग्स यू कैन डू, ट्रैवल इज़ इन द कार्ड्स फॉर यू, ओके। तो यहाँ पे ये मैसेज आया कि आपके लिए ट्रैवल पॉसिबल है। शायद ये भी हो सकता है कि आप जिस जगह पे हो अभी राइट नाउ आपको वो पसंद नहीं है, तो आपको वहाँ से फ्रीडम चाहिए, और आप सिर्फ आपको लगता है कि आपको वहाँ पे रहना है बिकॉज ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों के लिए आप शायद इस प्लेस में रह रहे हो। तो मुझे लग रहा है वो एक फेस हो सकता है जहाँ पे आप मेंटली ट्रैवल करोगे, या फिर एक स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकती है वो ट्रैवल। मुझे लग रहा है शायद आप रियल में ट्रैवल कर सकते हो, प्लेसेस चेंज कर सकते हो, इस प्लेस से निकल के आप एक ऐसे प्लेस में जाने वाले हो जहाँ पे आप खुश रहोगे, वो भी आ रहा है यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए। आपका ड्रीम हो सकता है कि आपको एक प्लेस चाहिए जहाँ पे आप फ्री होके काम कर सकते हो, तो वो भी हो सकता है। शायद थोड़े लोगों के लिए रिलोकेशन भी हो सकता है, यहाँ पे ये भी आ रहा है, ठीक है। शायद आप चेंज कर रहे हो प्लेस, ट्रैवल कर सकते हो आप लोग थोड़ा रेस्ट, और या बाकी के सितंबर महीने में। तो देखते हैं नेक्स्ट जो लिब्रा राशि है, यानी कि तुला राशि, आप लोगों के लिए क्या है बाकी के सितंबर महीने में। देखते हैं तुला राशि लोगों के लिए क्या है, मेन मैसेज देखते हैं तुला राशि लोगों के लिए। ओके, ओ माय गॉड, ये भी बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, टिक। चलो, तुला राशि लोगों के लिए क्या है मेन मैसेज। ओके, आपके लिए कार्ड गिव किया है, यहाँ पे देखते हैं इनडिसिशन। तो आप ओके, आपको अपने लाइफ बैलेंस पे रखने की ज़रूरत है। कभी कभी आप एक ऐसे पीरियड में जा रहे हो कि आपको लग रहा है कि आपको क्या करना है पता नहीं है, लेफ़्ट जाना है राइट जाना है पता नहीं है। तो अगर ऐसे एक सिचुएशन में हो आप अभी राइट नाउ, तो एंजल्स आपको ये कहना चाहती है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुनिए, ठीक है। आपका दिल जो कह रहा है, आपका जो इंट्यूशन जो कह रहा है, वही आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा। शायद आपका दिल की आवाज़ जो कह रहा है वो बहुत आपको लगेगा कि आपको उसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो सही नहीं है अगर आपको लग रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफ़िकल्टीज होंगी, ऐसा लग रहा है। तो आपके जो दिल की आवाज़ कह रही है वही आपको करना चाहिए राइट नाउ, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो जो भी इंडिसिशन है, अगर आपको उसको सॉल्व करना है तो आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। और जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनोगे तब आप अच्छा रिलैक्स भी फील करोगे, और आपकी लाइफ बैलेंस भी हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इंडिसिशन होता है आपके लाइफ में, तो मेडिटेशन कीजिए, अपने दिल से पूछिए आपको क्या चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका इंट्यूशन लाउड एंड क्लियरली आपसे कुछ कहना चाहता है, आप लेकिन सुन नहीं रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो पाथ बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। शायद दो लोगों के बीच में आपको सुनना है, सेलेक्ट करना है, देख लीजिए फॉर एग्जांपल। लेकिन एक जो इंसान है वो शायद आपको लग रहा है कि आपके लिए नहीं है, लेकिन वो शायद आपके लिए सही हो सकता है, राइट। तो अगर आपका दिल का आवाज़
ऐसा कहता है कि ये इंसान आपके लिए सही है, तो वो चूज़ कीजिए, ठीक है। बाहर में वो कैसे भी दिखे वो मायने नहीं रखता वहाँ पे। तो देखिए आपको आपके टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। बाकी का सितंबर महीना आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है, तुला राशि लोगों के लिए देखते हैं बाकी का सितंबर। ओके, तो यस, यहाँ पे देखिए इंडिसिशन से आप आगे बढ़ोगे यार। आप अभी बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, आपका मेंटल बॉडी आप जो आपका दिमाग हमेशा कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस कर रहा है, लेकिन एक थोड़ा बहुत आराम आपको ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो ये जो बड़े बड़े वेव्स थे आपकी लाइफ में, बहुत इंडिसिशन वाले वेव्स से आप छोटे छोटे वेव्स की तरफ जा रहे हो, तो थोड़ा बहुत पीस आने वाला है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें थोड़ी बहुत शांत हो रही है आप लोगों के लिए। और देखते हैं कि क्या है। ओह वाह, जजमेंट का कार्ड, यस। देखिए यहाँ पे टावर मोमेंट आया है, लेकिन ये जो टावर मोमेंट है, कभी कभी क्या होता है, हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी हमारे पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, जो बोलते हैं वैसे टाइप की एक आपके लाइफ में हुआ है, आपके लाइफ में शायद हुआ है अभी राइट नाउ, मुझे लग रहा है यहाँ पर टावर के, क्योंकि 2 मेजर अरकानाज हैं यहाँ पे। देखिए ये तो हुआ है मुझे लग रहा है आप, लेकिन उससे आगे बढ़ोगे, राइट। आपके पास आपके एंजल्स हैं, आपके लिए वो एक सही रास्ता वो लोग भेज रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि ये करो वो करो, तो उसकी वो आपका इंट्यूशन जो कह रहा है ना, वो कीजिए, वो ही है आपके लिए सही। आपके एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो एंजल्स आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस लेके आने वाले हैं जहाँ पे आप अच्छा फील करोगे। तो हाँ, अभी राइट नाउ आपके लाइफ में एक कुछ हुआ है, बॉम्ब फूट गया है, ऐसे बोलते हैं ना, जहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, चेंजेस हुए हैं। लेकिन ये जो चेंजेस हैं अभी के लिए आपको बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन ये जो चेंजेस हैं आपको लाइफ में आगे जाके बहुत अच्छा फील कराएंगी। ये एक पॉजिटिव चेंज के लिए होगा। शायद अभी आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, अभी राइट नाउ आपको बहुत कुछ करियर में चेंज हो सकता है, करियर जॉब चली गई, या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसलिए शायद आप एक इनडिसिशन के फेज़ में हो अभी राइट नाउ। तो डोंट वरी, आप अच्छे टाइम में जाने वाले हो। एंजल्स आपके साथ है, एंजल्स वो मैसेज दे रहे हैं आपको, अच्छे मैसेजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। तो यस, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो लास्ट कार्ड आया है, यहाँ पे आपके लिए मैजिशियन का कार्ड आया है, राइट। आपकी ओवरऑल एनर्जी मैजिशियन का है, तो आपके पास वो सब कुछ होगा जिससे आप अपनी लाइफ अच्छी बना सकते हो, ठीक है। तो डरिए मत, अभी राइट नाउ ऐसा फेस है, लेकिन आप इससे निकलोगे ज़रूर, ओके। एंजल्स आपके साथ हैं, डोंट वरी। न्यू लाइफ, एक रिन्यूअल होने वाली है, ये टावर से एक चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, एक नई बिगनिंग आने वाली है। तो देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है फ्रॉम द फेरीज। ये लास्ट पाइल में भी आया था, ट्रैवल। ओके, ट्रैवल कर सकते हो, शायद ट्रैवल आ रहा है आप लोगों के लिए, एक नया जगह आप जाओगे जहाँ पे एक नई बिगनिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे ये 6 ऑफ सॉर्ड्स भी ट्रैवल की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी हो सकता है, ट्रैवल करके शायद आपकी लाइफ में वो एक चेंज हो सकता है, सडन चेंज हो सकता है, जो आपको जल्दी करना है। ये भी हो सकता है कहीं पे जाना पड़ेगा, किसी के कारण आपको जाना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये जो भी है, अभी आपको लग रहा है कि क्यों हो रहा है, लेकिन फाइनली वो आपके लिए अच्छे के लिए होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ऑफ ऑल द थिंग्स यू कैन डू, ट्रैवल इज़ इन द कार्ड्स फॉर यू। तो ट्रैवल हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, ओके। सो ये है तुला राशि लोगों के लिए। देखते हैं अगला साइन, स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिकी बोलते हैं ना। तो देखिए स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या है, वृश्चिक, ओके। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है स्कॉर्पियो। ओके, स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या है, देखते हैं बाकी का सितंबर महीना कैसे रहने वाला है आप लोगों के लिए। बाकी का सितंबर, एक मिनट, गिव मी टाइम। ओके, सो देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या है। ओके, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है, स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या है। ओके, हमें जो कार्ड मिला है, सर्विस। ओके, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ऐसे टाइप के पीपल हो जो बाकी के महीने में आप दूसरे लोगों की मदद करने वाले हो। शायद आप फिनेंशियली किसी को हेल्प कर सकते हो, या फिर आप कुछ काम कर सकते हो जिनसे दूसरे लोगों की मदद हो जाए। ऐसे सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो जिससे दूसरे लोग हील हो जाए, या फिर आप कोई एक हीलर हो जो हील करते हो। तो आपका जो सर्विस है बहुत अच्छा बढ़िया चलेगा, मुझे लग रहा है। आप कभी कभी हम जो करते हैं, काम करते हैं, उसमें हम
पूरी तरह खुश नहीं हो पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हमें वो पूरा बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो ऐसा मत सोचिए, जो भी आप कर रहे हो, अच्छा काम जो आप कर रहे हो, आप शायद इस दुनिया में दूसरे लोगों की मदद करने के लिए ही आए हो। तो जो आप कर रहे हो करते जाइए, उसमें जो भी आप जितना आप वर्क कर रहे हो उसमें आपको फल ज़रूर मिलेगा। तो दूसरे लोगों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए आप जो कर रहे हो करते जाइए, तो करते जाओ, ठीक है। स्कॉर्पियो लोग के लिए ये है, तो मदद करो। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो अपॉर्चुनिटी को हमेशा यूटिलाइज़ करो, जब भी आप दूसरे लोगों की मदद कर सकते हो। तो शायद आप बाकी के जो सितंबर के महीने में शायद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे आपको दूसरे लोगों की मदद करनी है, तो आप करो, ठीक है। पीछे मत हटिए, दूसरे लोगों की मदद करने से पीछे मत हटिए, वो आपके लिए अच्छी के लिए होगा। तो देखते हैं कि बाकी क्या आ रहा है, बाकी क्या स्कॉर्पियो लोगों के लिए देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे 10 की एनर्जीज देखिए। यहाँ पे आप बहुत थके हुए हो, शायद आप बहुत सारे लोगों की मदद करके थक गए हो, आप बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। शायद ऐसा भी लग रहा था कि आप काम कर के क्या इतना सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप घर का काम कर रहे हो, दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो, दूसरे लोगों का काम कर रहे हो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप घर अपने एक फैमिली में सब लोगों की मदद करते हो, आप खाना बनाते हो, क्लीन करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा थका फील करते हो, दूसरे लोगों की सर्विस हेल्प है। तो डोंट वरी गाइस, आपको जो भी आप अपना हार्डवर्क कर रहे हो वो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, आप अच्छा फील करोगे। आपको फिनेंशियली भी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत रेस मिलने वाला है, या फिर फैमिली का लव भी मिलेगा आपको, मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया। तो ये जो है ना, ये जो एंडिंग है, मेजर एंडिंग आ रही है, जहाँ पे आप बहुत फील कर रहे थे कि कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे, मैं बस वर्क करता जा रहा हूँ, मुझको कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहा। आप सर्विस देते जा रहे हो लेकिन आपको कुछ वापस नहीं मिल रहा है। तो ऐसा मत सोचिए, आपको वो सब वापस मिलेगा। वो जो फिनेंसेस है वो भी अच्छे होने वाले हैं, आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी होने वाली है, ठीक है, बाकी के सितंबर महीने में। तो आपके लिए एक और कार्ड निकाल देते हैं स्कॉर्पियो लोगों के लिए। देखिए 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। तो आप फाइनली, आपको शायद थोड़ा टाइम मिलेगा, आपको काम से थोड़ा टाइम मिल के आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जिन लोगों के साथ आप कनेक्ट करते हो उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर पाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, वहाँ पे आप जाओगे, आप थोड़ा फील फ्री करोगे। यहाँ पे ये जो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, उससे थोड़ा बहुत जाके आप रिलैक्स करने वाले अपने फ्रेंड्स के साथ, शायद अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करोगे, शायद आपने उन्हें बहुत टाइम से देखा नहीं है। फाइनली आप अपने ये जो काम है थोड़ा रेस्ट ले पाओगे, तो ठीक है। तो यहाँ थोड़ा बहुत अच्छा टाइम आ रहा है जहाँ पे आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, जो बातें करना उनके साथ, उन जो गोसिप नहीं, सॉरी, कभी कभी जब हम मिलते हैं ऐसे बेकार की बातें करते हैं, वो बेकार की बातें, गोसिप मत कीजिए, अच्छा नहीं है वो। तो ऐसे ही बातें करो, बेकार में हंसो खेलो, वो एक एनर्जी आने वाली है लग रहा है। तो ये जो है एनर्जी है ना, जहाँ पे आप थका फील कर रहे हो, उससे आप थोड़ा बहुत अच्छा टाइम निकाल पाओगे, जहाँ पे आप अपने आप को फिर से रिजुविनेट करोगे, थोड़ा रिलैक्स करोगे, थोड़ा फन टाइम्स होगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो आपने बहुत वर्क किया है, डोंट वरी, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो आप लोगों के लिए कोई एडवाइस है, देखते हैं पैरिस की तरफ से। ये ट्रैवल कार्ड क्यों इतना आ रहा है? बाकी 2 पाइल्स में भी आया था, तो मैं एक और बार शफल करके देखती हूँ आपको कुछ और मिलता है कि नहीं। व्हाट इज दिस ट्रैवल? शायद आप ट्रैवल भी करोगे, देखते हैं एक और कार्ड क्या है आपके लिए। ओके, अभी तो 2 कार्ड्स आ गए। चलो, ट्रस्ट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, लेट गो ऑफ डाउट। ओके, तो यस, आपको ट्रस्ट करने की भी ज़रूरत है। ट्रस्ट कीजिए कि आप इस सिचुएशन से निकलने वाले हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी डाउट लग रहा है, आपको किसी भी एरिया में डाउट लग रहा है, तो फेरीज आपसे ये कहना चाहते हैं, भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक ही होगा, ठीक है। और मेडिसिन्स, हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जहाँ पे आप बहुत थका फील कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है वेजीज एंड फ्रूट्स फ्रॉम येलो टू ब्लू लाइक मेडिसिन, दे आर गुड फॉर यू। तो शायद आप लोगों को वेजीज खाने की ज़रूरत है, शायद आप लोग अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, आप दूसरे लोगों का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हो, तो इसीलिए आप लोगों को एक ब्रेक लेने की भी ज़रूरत होगी। बाकी के महीने में आप अपना ख्याल रखें, वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, अपना सेहत का ध्यान रखें। कभी कभी हम दूसरे लोगों की इतनी सेवा कर लेते हैं, अपने घर का इतना देख लेते हैं कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। कभी कभी अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। और भगवान पे भरोसा रखिए, प्रेस, जो भी आप, जिसके लिए भी आप प्रे कर रहे हो, प्रे करते जाइए, वो सब सक्सेसफुल होगा। सेलिब्रेशन का टाइम भी आने वाला है, यहाँ पे ये भी है, आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन भी आ सकती है। शायद आप उसके बारे में सोच के भी बहुत एक्सॉस्टेड फील कर रहे हो, शायद कोई सेलिब्रेशन आने वाला है आपके फैमिली में, ऐसा भी हो सकता है। तो स्ट्रेस मत कीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए, सब कुछ ठीक ही होगा। और आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, दूसरे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। उसके साथ साथ अपना ख्याल भी रखें, ठीक है स्कॉर्पियो। तो सेजिटेरियस यानी धनु राशि लोगों के लिए क्या रहने वाला है बाकी का महीना,
कैसे रहने वाला है देखते हैं आप लोगों के क्या है मेन मैसेज। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस लोगों के लिए क्या है मेन मैसेज देखते हैं बाकी के सितंबर महीने के लिए। धनु राशि लोगों के लिए क्या है मैसेज देखते हैं। एक मिनट का ओके। सेजिटेरियस कार्ड ओके। आपके लिए बहुत कार्ड्स गिन रहे हैं, वाई दिस इज़ नॉट कमिंग, वन गिव मी अ सेकंड ओके। देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए। ओके वी गॉट इट ओके। तो यहाँ पे आ रहा है ह्यूमर, यहाँ पे देखिए लाफिंग बुद्धा आया है। आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। ओके, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप हमेशा ऐसे लोग हो जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपको कभी कभी कॉमेडी शोज़ देखते तो सोचते कि क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। आप हंसना कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है कि हम हंसे। स्टूपिड चीज़ों पे भी हंसने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती यार, कहीं पे हमारा कुछ गिर नहीं जाता है। अच्छा है हंसना, अच्छा है, बेकार में हंसना भी अच्छा ही है। कभी कभी कॉमेडी मूवीज़ देख के किसी पे भी हंस लीजिए, हंसना तो बहुत अच्छा ही है। तो यही बोल रहे हैं आपके एंजल्स, कभी कभी हंस लीजिए, हमेशा इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी प्लेफुल भी हो जाइए अपने लाइफ में, ठीक है, वो भी ज़रूरी है यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो आप बहुत सीरियस हो, शायद आप बहुत सीरियस हो, तो अगले बाकी का महीना थोड़ा बहुत फन साइड भी आपका निकालिए और खुश रहिए, ठीक है, हंसिए। बेकार में कोई कॉमेडी शोज़ या फिर जो चीज़ें आपको करना पसंद है वो कीजिए, ठीक है, जो आपको खुश रखता है। जो आपको स्ट्रेस करता है वो मत कीजिए, जो आपको खुश रखता है वो कीजिए, उस पर भी कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो पहला कार्ड आप लोगों के लिए मेरा, हाँ, एस ऑफ कप अगेन ओके, एस ऑफ कप्स। तो यस, नया कुछ आ रहा है यार। जब आपकी एनर्जी बहुत खुशी वाली एनर्जी होती है ना, तब नई चीज़ें आती हैं अपने लाइफ में। तो मुझे लग रहा है कि आपको वो स्ट्रेस सब छोड़ के थोड़ा बहुत प्लेफुल एनर्जी में आने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको एक ब्रेक लेना है, वेकेशन लेना है, अभी ट्रैवल नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है पता है, लेकिन कभी भी हम कहीं पास में भी तो जा सकते हैं। पास में जहाँ पे आपको खुशी मिलती है वहाँ पे जाइए, थोड़ा फन टाइम कीजिए, तब आपकी एनर्जी फ्लो होगी। तो जो चीज़ें आपको कुछ तो नया आने का पोटेंशियल दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए, कुछ नया अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, कुछ नया लव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ देखिए, अभी आप देख नहीं रहे हो, कुछ तो आपके लाइफ में आ रहा है, आप देख नहीं रही, क्योंकि आप बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो। तो इस एनर्जी से आपको निकलना है, तो थोड़ा बहुत फन करना है। आप बहुत बोर्ड हो गए हो, पता नहीं क्या है, आप कुछ देख नहीं रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको बहुत अजीब लग रहा है अभी, क्या है लाइफ ऐसी क्यों हो गई है, यहाँ पे तो फंसे पड़े हो गए हैं, ऐसा करके कुछ सोच रहे हो आप लोग, इसीलिए आप देख नहीं पा रहे हो, वो पोटेंशियल नहीं देख पा रहे हो। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप हंसी मजाक करें, वो एक प्लेफुल एनर्जी लेके आएँ अपनी लाइफ में, ठीक है, तब आपको तब आपके लाइफ में वो नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तब वो एनर्जी जब फ्लो होती है तब। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, एक और कार्ड चाहिए बस आप लोगों के लिए। तो वन मोर कार्ड फॉर धनु राशि लोगों के लिए, एक और कार्ड दीजिए भगवान। स्पिरिट गाइड्स प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड फॉर सेजिटेरियस। हाँ, 7 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लग रहा है कभी कभी खुद आप अपने दुश्मन बन जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। मुझे 7 ऑफ सॉर्ड्स में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप इतना सीरियस हो जाते हो, कभी भी आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो और इसके कारण आप बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो। शायद ऐसे भी हो सकते हैं, जो पीपल हो सकते हैं आपके सराउंडिंग्स में जो अच्छे नहीं हैं आपके लिए, ऐसा भी हो सकता है 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से। इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा फील कर रहे हो कि कहाँ फंस गए हैं हम, कब निकलेंगे यहाँ से, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, ऐसी टाइप की ऑफ एनर्जी है ना। तो इसीलिए आप क्या उस एनर्जी को सोच कर आप उसको और मैनिफेस्ट करते ही जा रहे हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको उस एनर्जी से निकलना है तो आपको थोड़ा बहुत फ़न लेके आना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। जब आप फ़न लेके आओगे तब आपकी एनर्जी फ्लो होगी और नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। नया घर हो सकता है, अगर आप एक ऐसे घर में जहाँ पे आप अच्छा नहीं फील कर रहे, तो नया घर आ सकता है आपके लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, नया जॉब आ सकता है। अगर एक जॉब है जहाँ पे आप अच्छा नहीं फील कर रहे तो वो भी आ सकता है, यूनिवर्स आपको वो देगा। तो बस आपको यहाँ पे कंसंट्रेट करना है ह्यूमर पे, थोड़ा बहुत लाइट साइड पे कंसंट्रेट कीजिए, इतना स्ट्रेस मत कीजिए, क्योंकि जब आप स्ट्रेस करें तब आप जो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी लाइफ में आ रही है वो भी आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो एडवाइस है देखते हैं फेरीज़ की तरफ से क्या है धनु राशि लोगों के लिए।
म्यूज़िक, हाँ म्यूज़िक सुनिए ना, क्यों म्यूज़िक नहीं सुनते? म्यूज़िक से क्या होता है, जब हम बहुत बहुत टेंशन रिलीज़ हो जाती है म्यूज़िक से, तो आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, तो फेरिस कह रहे हैं कि म्यूज़िक सुनिए, हंसी, कोई कॉमेडी शो देखिए जो आपको खुश करता है, जो चीज़ें जो आपको खुश करती है, क्योंकि आपकी एनर्जी तो यहाँ पे ये है 7 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ कप्स। अगर आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में चाहिए तो आपको इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा। आप अगर हंसी मजाक नहीं करोगे, आप ओवर थिंक करते रहोगे, तो वो जो ओवर थिंकिंग है वही मैनिफेस्ट होगी। तो थोड़ा बहुत लाइट साइड में फोकस कीजिए लाइफ का, तभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तभी वो नया चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में, वो नई खुशियाँ लाइफ में आएगी, जहाँ पे फिर से आप एक्साइटेड फील करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे फेरीज डांस इन द ग्रीन हॉलो वेयर द म्यूजिक प्लेस, जॉय विल फॉलो। तो अगर आपको अपने लाइफ में जॉय चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको इस एनर्जी से निकलना है। तो आप म्यूज़िक सुनिए जो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, मेडिटेशन कीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा होगा, खुश रहिए, डांस कीजिए। जब आप खुश रहोगे, जब आप लाइटर साइड पे फोकस करोगे अपने लाइफ में, क्योंकि आप हमेशा आप अपने ओवर थिंकिंग में हो, इसलिए आप वो लाइटर साइड नहीं देख रहे हो अपने लाइफ का, और जब आप वही एनर्जी में, वो एक साइकिल में ही रहोगे, वो साइकिल मैनिफेस्ट होती रहेगी। तो यहाँ पे आपके लिए की एडवाइस है कि थोड़ा बहुत प्लेफुल एनर्जीज़ में लेके आइए अपने आप को, थोड़ा बहुत मेडिटेट कीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, और अगर आप गॉसिप कर रहे हो किसी के बारे में, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, जो आपके लिए अच्छी नहीं है, वो सब छोड़िए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो वो छोड़िए। और जो लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहे हो थोड़े लोग, और शायद आप स्ट्रेस कर रहे हो कि कोई आपसे कुछ लेके ना चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो वो स्ट्रेस मत कीजिए, आप लाइटर साइड पे जाइए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। आप जो कर सकते हो वो कीजिए, जो आप नहीं कंट्रोल कर सकते उसके बारे में मत सोचिए। तो यही आप लोगों के लिए, धनु राशि लोगों के लिए। तो अभी नेक्स्ट वन है मकर राशि लोगों के लिए, क्या है देखते हैं। चलो, मकर राशि लोगों यानी कि कैप्रिकॉन मकर राशि लोगों के लिए क्या है मेन मैसेज फॉर द रेस्ट ऑफ सितंबर? आप लोगों के लिए क्या है बाकी के सितंबर महीने के लिए? मकर राशि लोगों के लिए क्या है? ओह माय गॉड, आपके लिए हैप्पीनेस आया है। वाओ, नाइस 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 नाइस। वाओ, कैप्रिकॉन लोग, आप बहुत खुश रहने वाले हो, आप हैप्पी रहने वाले हो, डॉल्फिन की तरह आप बहुत प्लेफुल रहने वाले हो, आप दूसरे लोगों को खुश रखने वाले हो। मुझे लग रहा है यहाँ पे आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। आप बहुत खुश फील करोगे। मुझे लग रहा है बाकी के सितंबर महीने में आपको लग रहा है कि आप सही जा रहे हो अपने लाइफ में। मुझे लग रहा है कि आप दूसरे लोगों को भी आप बहुत खुश रखने वाले हो, कि आपकी एनर्जी बहुत हाई होने वाली है बाकी के सितंबर महीने में। बहुत अच्छा जा रहा है वो। ओके, तो देखते हैं कि आपके लिए टैरो कार्ड से क्या है। तो यस, बी हैप्पी, ओके, हमेशा खुश रहिए, तभी वो अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में जब हम लाइटर साइड के लिए। लेकिन आप लोग बहुत खुश लग रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप सही जा रहे हो, ठीक, चीज़ें अच्छी जाने वाली है आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर की एनर्जी। तो फाइनली आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी प्लेस में आ गई है, आप आगे के बारे में सोच रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे आपको पता है कि आपको यहाँ पे दोनों मुझे लग रहा है एरीज़ की एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रांग। जो एरीज़ होते हैं ना, अपने बारे में सोच के अपने लिए कुछ करते हैं, तो वो एक एनर्जी आ रही है। आप अपने लिए सोच रहे हो, अपने लिए खुश हो, आप अपने गोल्स की तरफ जा रहे हो, अपने लिए वो पावर जो है ना वो वापस ले रहे हो, आप वो एनर्जी में आ रहे हो। और थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई एरीज साइन वाला आपकी लाइफ में आ रहा है और वो आपको गाइड करेगा, तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे अपने लाइफ में। शायद एक बॉस हो सकता है जो आपको वे दिखाए, आगे की प्लानिंग में हेल्प करे, उससे आप खुश हो सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरे लोगों को गाइड करें और आपकी ये जो खुशी देखकर दूसरे लोगों को भी खुशी मिले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपने लिए कुछ करने वाले हो। आप बोलते हैं ना, आप प्लानिंग कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप उस फियर और उस डाउट के स्टेज में नहीं हो, आप खुश हो और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आपको पता है कि आपको क्या करना है और आप वैसी एनर्जी में जा रहे हो। वाह, बहुत अच्छा। और आपके लिए वो मुझे लग रहा है करियर भी हो सकता है, यहाँ पे अपने करियर के लिए बहुत वर्क करने वाले हो। तो देखते हैं कि आपके लिए एक और कार्ड क्या कहता है, और उसके बाद बाकी के सितंबर महीने में। लवर्स भी आया है यार। ओके, तो शायद कोई लवर, सोलमेट, ये एरीज साइन आपका सोलमेट हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप एक ऐसी डिसीजन लेने वाले जो आपको खुश रखेगा, क्योंकि आप फाइनली उस पर्सन के साथ जा रहे हो जो आपको खुश रखने वाला है। तो एक सोलमेट एनर्जी आ रही है थोड़े लोगों के लिए। या फिर आप एक ऐसा डिसीजन लोगे जो आपको बहुत खुश रखने वाला है, और आप इस डिसीजन से आपको पता चल रहा है कि आप सही जा रहे हो, आप फाइनली अपना डाउट सब पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो। तो बाकी का सितंबर महीना आप खुश रहने वाले हो, आप
अपने लिए वर्क करने वाले हो, अपने बारे में सोचने वाले हो, और ये जो हैप्पीनेस है ना आपके अराउंड, आपका जो ऑरा है वो बहुत हैप्पी होने वाला है, इसलिए आप दूसरे लोगों को भी हैप्पी करने वाले हो, इसलिए आप बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, मुझे लग रहा है। और यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, तो शायद कोई ऐसा इंसान एरी साइन हो सकता है जो आ रहा है, जो आपका सोलमेट हो, जिससे आप कनेक्ट कर सको। शायद सोलमेट लवर ही ना हो, ज़रूरी नहीं है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, शायद बॉस हो सकता है, जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, उनके व्यूज़ आपके व्यूज़ सेम है, इसीलिए आपको वर्क प्लेस में भी सब कुछ ईज़िली हो रहा है, सब कुछ ईज़ी हो रहा है, और आप आगे जाने के बारे में सोच रहे हो, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, आप पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप वर्क कर रहे हो। तो वाह, वो बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों के लिए, मुझे लग रहा है। वाह, दैट्स उसी एनर्जी में रहिए गाइस, बहुत अच्छा है। आपके लिए जो एडवाइस है देखते हैं मकर राशि लोगों के लिए, कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए देखते हैं लास्ट वन एडवाइस क्या है पेरिस की तरफ से। ओके, तो ये जो टर्क्योइज क्रिस्टल है वो ब्लू कलर होता है, उसकी हीलिंग मैजिक आप पे वर्क करेगी, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टल अगर आपके पास है, तो मुझे लग रहा है ये क्रिस्टल है, मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ऐसा कलर का होता है ये क्रिस्टल। तो अगर आपके पास है तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर आप अपने हाथ में रखोगे तो ये जो हीलिंग एनर्जी है वो आपके पास हमेशा रहेगी, तो ये क्रिस्टल आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। सो इतना ही कैप्रिकॉर्न के लिए। एक्वेरियस लोगों के लिए क्या है, यानी कि कुंभ राशि लोगों के लिए क्या है, बाकी का जो सितंबर महीना है आप लोगों के लिए क्या है देखते हैं। कुंभ राशि लोगों के लिए चलो, आपके लिए एक कार्ड मिल गया है, वो है ओ सर्विस। ये भी किसी को मिला था ओके सर्विस, तो आप अच्छा कर रहे हो, आप दूसरों की मदद कर रही हो, करते जाओ, बहुत अच्छा है। तो आप जो कर रहे हो उसका फल भी आपको मिलेगा, ओके। तो इट इज़ आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो आप भी बहुत अच्छा फील करते हो जब आप दूसरे लोगों की मदद करते हो, शायद आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो जिससे आप हील करते हो लोगों को। तो आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, करते जाओ, ठीक है। दूसरे लोगों की मदद करना हमेशा अच्छा है। तो आप सर्विस में आने वाले हो, अब बाकी के सितंबर महीने आप दूसरे लोगों की मदद ज़रूर करोगे। वो शायद आपके घर में हो सकता है, शायद आप अच्छा बोल रहे हो वो हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है, शायद आप बच्चों को हेल्प कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई भी छोटा सा एक सर्विस है, आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे हो कुछ भी, और आप बहुत अच्छा फील करोगे जब आप दूसरे लोगों की मदद करोगे। तो एक्वेरियस कुंभ लोगों के लिए तो जो भी अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है किसी लोगों की मदद करने के लिए, तो मदद करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपको उसका फल भी मिलेगा। तो बाकी का महीना कैसा रहने वाला है कुंभ लोगों के लिए देखते हैं। वाह, एम्प्रेस, बहुत क्रिएटिव रहने वाले हो, बहुत क्रिएटिविटी आ रही है आप लोगों को, बहुत अच्छा फील करोगे आप। बाकी का सितंबर महीना आप इमोशनली बहुत अच्छा फील करोगे, फिनेंशियली भी आप अच्छा फील करने वाले हो। शायद लोग आपके सर्विस के लिए आएंगे, आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, और दूसरे लोग आपको फिनेंशियली भी आप सिक्योर फील करोगे। आप दूसरे लोगों को बहुत खुश, आप इमोशनली आप सपोर्ट करोगे दूसरे लोगों को, मुझे ये भी लग रहा है। आप उनको अच्छा इन्फॉर्मेशन दोगे जिससे उनकी लाइफ बदलेगी, मुझे वो भी लग रहा है। आप बहुत अच्छा फील, आप भी खुद अच्छा फील करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और बहुत फर्टिलिटी भी आ रही है, तो शायद थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली लाइफ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी पॉसिबल है, फर्टाइल हो सकते हो आप लोग, ठीक है। सेलिब्रेशन, यस, तो शायद योर नंबर इज़ 33, शायद आपके लिए 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, शायद आप 333 देख रहे हो, ये भी हो सकता है। और 3 नंबर्स है कनेक्ट करना, अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करना, अवेयर होना, अपने असेंडेंट मास्टर से कनेक्ट करना। तो आप बहुत ही ज़्यादा एक हीलिंग क्वालिटी में आ रहे हो, आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है। आप शायद दूसरे लोगों को उनकी लाइफ के बारे में बताते हो, उनको इमोशनली आप सपोर्ट करते हो और उनकी लाइफ में खुशियाँ लेके आते हो। लेकिन साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आने वाली है, कोई तो सेलिब्रेशन होने वाला है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ गैदर करोगे और खुश रहने वाले हो। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है, तो शायद कोई आपके फ्रेंड ग्रुप में प्रेग्नेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। शायद आप प्रेग्नेंट हो या फिर आपकी फैमिली में कोई प्रेग्नेंट हो, इसलिए आप सेलिब्रेट करो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये एक ऑप्शन है। या फिर आप कुछ नया कर रहे हो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट ले रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ और आप सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो उसमें भी आप खुशी पाओगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और क्या है, एक मिनट, एक और बार शफल कर देते हैं, एक और कार्ड ले लेते हैं, 1 सेकेंड, आई विल शफल वंस मोर। देखते हैं कुंभ राशि लोग, हाँ, यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड्स आ गए हैं। तो फाइनली जहाँ पे आपको लगता था आप हमेशा हार रहे हो, आप जीत रहे हो, ठीक है। आपने बहुत वर्क किया था, तो मुझे लग रहा है वो जहाँ पे कभी कभी होता है ना, कभी कभी हम जीत भी जाते हैं फिर भी हमें लगता है कि हम हार गए हैं अपने लाइफ से, लेकिन फाइनली आप जिसके लिए वर्क कर रहे थे, जिसके लिए आप लग रहा था आपको, आप
आप जीत पाओगे, आपको मिलेगा वो। आप बहुत ही टाइम से सोच रहे थे यस मैं कर पाऊँगा, मुझे वो खुशी मिलेगी, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे फाइनली जिसके लिए आप बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे थे ना, वो मिल रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आप फाइनली वो मैटर नहीं करता, आपको लग रहा है आप उन लोगों को पीछा छोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। ये भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, और मुझे लग रहा है थोड़े लोगों को आप सहारा देने वाले ऐसे टाइम में, जब वो लोग बहुत ही ज़्यादा डाउन फील करते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा उनको लगता है कि वो हार रहे अपने लाइफ से, तब उनको आप अपना इमोशनल सपोर्ट देने वाले हो, ऐसा भी लग रहा है मुझे यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए। तो या स्ट्रेस मत कीजिए, अगर आप स्ट्रेस कर रहे हो तो यस आपके फेवर में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, आप सेलिब्रेट करने वाले हो किसी चीज़ को लेकर तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो तो यहाँ पे सॉरी आपके लिए लास्ट मैसेज क्या है देखते हैं एडवाइस का। कुंभ राशि लोगों के एक्वेरियस यस देखिए क्रिएटिविटी, लाइफ इज़ अ कैंपस फॉर यू टू यूज़, पेंट ऑल द कलर्स ऑफ हैप्पी मूड्स। यस आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर सकते हो, आपके पास वो एक क्रिएटिव पावर होने वाला है बाकी का सितंबर महीना, तो यूज़ कीजिए यहाँ पे क्रिएटिविटी। यहाँ पे भी मुझे वो 3 नंबर जो आया है, क्रिएटिव नंबर आया है आपके लिए, तो आप अपनी क्रिएटिविटी पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। शायद आपके एरिया में, शायद आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से पीछा छुड़ाइए। आप जिस पे आप वर्क कर रहे हो उस पर बिलीव रखिए, ट्रस्ट कीजिए, अपने सर्विसेज पर ट्रस्ट कीजिए, आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, ठीक है। जो लोग आप अनाप शनाप कहते हैं, उन लोगों को पीछे छोड़िए, वो लोग बस ऐसी बेकार में लड़ाई करने के लिए आते हैं, ऐसे उन लोगों से आर्ग्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि हम हार रहे हैं लाइफ में, लेकिन एक्चुअली आप ये हार से सब आगे बढ़ के बहुत अच्छा फील करोगे अपने आप। मुझे लग रहा है वो सब पीछे जाने वाला है, वो हार सब पीछे जाके आप बहुत अच्छा फील करोगे अपनी लाइफ से और बहुत हैप्पी रहने वाले हो। मुझे लग रहा है बाकी कुछ सितंबर महीने में आप अच्छा फील करोगे, आप बहुत क्रिएटिव होने वाले हो। तो ये जो क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं ना, उस पर वर्क करो, बहुत अच्छा आ जाएगा। और मुझे लग रहा है ये क्रिएटिव आइडियाज़ किसी और को हेल्प भी करेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे, किसी और के लिए बेनिफिशियल होगा, ऐसा भी लग रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि मीन राशि लोगों के लिए क्या है, यानी कि पाइसेस लोगों के लिए क्या है बाकी का सितंबर महीना। पाइसेस लोगों के लिए क्या है देखते हैं, पाइसेस लोगों के लिए क्या है सितंबर के महीने में, देखते हैं पाइसेस लोगों के लिए क्या है मेन मैसेज बाकी के सितंबर महीने में क्या है। पाइसेस, लोनलीनेस, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। ओके, तो ये बात है कि कभी कभी आप एक ऐसे पीरियड में हो जहाँ पे आप अपनी कंपनी को बहुत ही एंजॉय कर रहे हो, आप यूनिवर्स के साथ को क्रिएट कर सकते हो। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, देखिए यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, यूनिवर्स है आपके साथ, ठीक है। कभी भी आप अकेले नहीं हो, ठीक है, आप अकेले नहीं हो। आप शायद लाइफ में, शायद आपको लग रहा है कि आपका साथ कोई नहीं दे रहा है, आप सब कुछ अकेला कर रहे हो, आपके सपनों में आप अकेले हो, ऐसा लग रहा है अगर आपको, तो याद रखिए यूनिवर्स आपके साथ वर्क कर रहे हैं, आपके एंजल्स आपके साथ वर्क कर रहे हैं। तो ये जो टाइम है मेडिटेट कीजिए, आपका इनर गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग और लाउड है, तो उसकी आवाज़ को सुनिए। और पता है जो भी अंधेरा है वो सब रोशनी में बदलने वाला है। तो बाकी का ये जो समय है आप अपने साथ बिताइए, आप एंजॉय कीजिए अपने कंपनी को, डरिए मत, यूनिवर्स आपके साथ है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। आप कभी भी अकेले नहीं हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेला फील कर रहे हो, तो ये टाइम आपके लिए ज़रूरी है। ये जो अलोन टाइम आपको मिल रहा है वो आपके लिए ज़रूरी है। और याद रखिए कि जब भी आप कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ शुरू करते हैं और हमें लगता है कि हम सब कुछ अकेले ही कर रहे हैं, तो इट्स ओके, आप अकेले कर सकते हो। आपके एंजल्स आपसे ये बोल रहे हो कि वो लोग आपके साथ हैं, ठीक है। फिज़िकल वर्ल्ड में शायद कोई आपके साथ नहीं काम कर रहा है, आप अकेला फील कर रहे हो, या फिर किसी में भी, कोई भी सिचुएशन में भी आप अकेला फील कर रहे हो, तो याद रखिए फिज़िकल वर्ल्ड में है वो, लेकिन आप यूनिवर्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्स के साथ आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। तो यस, ये जो टाइम है जो अकेले आप बैठे हो अपने लाइफ में, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें और अपने मेडिटेट करें और अपना इनर गाइडेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने का टाइम है। मुझे लग रहा है आप बहुत स्पिरिचुअली गिफ्टेड भी हो सकते हो, तो इसलिए अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने का भी टाइम है। ये जो अकेला का टाइम मिल रहा है आपको ना, तो इसको वाइसली यूज़ करें। तो मुझे वो लग रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए, मीन राशि लोगों के लिए। तो बाकी आप लोगों के लिए क्या होगा देखते हैं कि टैरो कार्ड से क्या है। एस ऑफ कप्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, नया प्यार आ रहा है। तो यस, ये लोनली, मुझे लग रहा है कि आप यूनिवर्स के साथ कुछ अच्छा क्रिएट करने वाले हो आपकी लाइफ में, जो जैसा पर्सन आपको चाहिए वैसा मिलने वाला है। कुछ तो नया अच्छा प्यार आने वाला है, कुछ तो
खुशी आने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो भी ये टाइम है ना, अलोन टाइम, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। जैसे आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है जो आ रहा है, कोई गिफ्ट मिल सकता है आपको जो आपको बहुत खुश रखेगा। तो वाओ, दैट्स कमिंग। ओके, तो ये टाइम डरिए मत अकेले, जो भी अकेले कुछ करने से डरिए मत, क्योंकि आपको उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ज़रूर, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। और क्या है, 2 कार्ड्स देख लेते हैं बाकी के सितंबर महीने। यस, हाँ, देखिए आप यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ अकेला करना है। यहाँ पे फिर से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो देखिए मुझे लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और सब कुछ आपको अकेला करना पड़ रहा है। तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्सॉस्टेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप अलोन हो, आपको कोई मदद करने के लिए नहीं है, सब कुछ आपके ऊपर है। तो आपको फैमिली भी संभालनी है और आप बहुत ही पेशेंस रखते हो अपने आप सारी फैमिली को जॉइन एक साथ रखते हो। पर कभी कभी आप लोग को लगता है कि कोई आपकी कोई आपका देखभाल करने के लिए नहीं है, ऐसा आपको फ़ील होता है, आप एक्सॉस्टेड फील करते हो। लेकिन ये एक बात याद रखिए कि एंजल्स आपके साथ हैं, अकेले जाने से डरिए मत, क्योंकि जो भी चीज़ आपको अभी एक्सॉस्ट कर रही है वो सब आपके लिए एक लेसन है और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में, ठीक है। तो डरिए मत, आपके अंदर अभी आपको शायद आपको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, लेकिन अंदर आपके अंदर आप बहुत पीसफुल होने वाले, बहुत काम होने वाले हो। आप अपने आप से कनेक्ट करोगे और आप मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को कोई गिफ्ट है, जैसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, आप उसको पहचानोगे और वो गिफ्ट आ रहा है आपको। मुझे लग रहा है वो नया चीज़ आ रहा है आपको, क्योंकि आप अभी हर्मिट मोड में हो, जहाँ पे आप मेडिटेट कर रहे हो, आप अपने अंदर जा रहे हो, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं आपके अंदर, मुझे पता चल रहा है यहाँ पे। पर डरिए मत, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं। तो यस, कुछ तो अच्छा होने वाला है, क्योंकि एस ऑफ कप से कुछ तो शुरुआत अच्छी होने वाली है, एंडिंग्स होने वाली है, क्योंकि 10 के बाद यहाँ पे 1 नंबर आया है, राइट। तो यस, तो आपका फैमिली लाइफ भी अच्छा ही होगा, मुझे लग रहा है। आपका आपके फैमिली में लोग अगर अभी आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है फ्यूचर में आप लोगों को समझ पाएंगे, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे। तो आपके लिए जो एडवाइस है, देखते हैं। बिलीव, देखिए यहाँ पे बिलीव आया है। मैजिक इज़ देयर व्हेन यू बिलीव, सो ड्रीम बिग थिंग्स यू कैन अचीव। यस, मैजिक। तो आप लोग मैजिक पे बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप मैजिक पे बिलीव करते हो तो आप छोटी छोटी चीज़ों में मैजिक पाओगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके अंदर वो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, तो आप उसको बिलीव कीजिए कि आपके पास वो मैजिक है, क्योंकि आपके हाथ में मैजिक है, राइट। तो और उस पर अगर आप बड़े सपने नहीं देखोगे तो कैसे आप बड़े सपने को हासिल कर पाओगे। तो हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए अपने लिए। तो आप भी बड़ा सोचिए अपने लिए, भरोसा रखिए अपने एंजल्स पे, स्पिरिट गाइड्स पे, क्योंकि आपके लाइफ में ये जो एक सिचुएशन है वो एंड होने वाली है। आप अच्छा फील करोगे, आपके पास वो गिफ्ट्स हैं जहाँ पे आप अपनी लाइफ को अच्छा बना पाओगे, आप अपने ड्रीम्स को हासिल कर पाओगे। तो ये जो टाइम है थोड़ा बहुत अलोन लग रहा है आपको, लेकिन एंजल्स आपके साथ हैं, तो उनके साथ कनेक्ट कीजिए, आप अच्छे से उनसे कनेक्ट कर सकते हो। मुझे लग रहा है ये जो भी है पाइल है, आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करते हैं, एंजल से कनेक्ट करते हैं, तो बहुत स्पिरिचुअल पाइल लग रहा है। तो भरोसा रखिए और अगर आपको लगता है भरोसा कर रहे हो तो और भरोसा कीजिए, ठीक है। तो ये है मीन राशि लोगों के लिए, ठीक है।